सारी स्त्रियों में से माँ जानकी को ढूंढना, पहचानना बेस्ड ऑन राम जी एक्सप्लेनेशन, जो भी डिस्क्रिप्शन राम जी ने उनको दिया था माँ जानकी का, और माँ जानकी को ये यकीन दिलवाना कि माँ मैं हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम का दूत, मैं कोई रावण का आदमी नहीं हूँ। हनुमान जी को उनके इंटेंशन समझ में आए, उन्होंने तुरंत कुछ ऐसी इंसिडेंट्स की कथा कहना शुरू करी जो कि सिर्फ उनके और प्रभु श्री राम के बीच में थे, जो कि प्रभु श्री राम ने उनको बताए थे। उस कौवे को इतने मारने की जरूरत नहीं थी जितना उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया था। राम जी बहुत डीप लवर थे। राम गाज करीबे को आतुर, मतलब जो कि राम का हर काम करने के लिए रेडी हो। फिर वो ये नहीं देखते हैं कि क्या कठिन है, क्या चैलेंजिंग है। खैर ये सब तो हनुमान जी की डिक्शनरी में ये सब वर्ड्स है ही नहीं, और हम लोगों की डिक्शनरी में भी नहीं होना चाहिए। प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि जहाँ जहाँ आपका भजन चल रहा होगा मैं वहाँ वहाँ प्रकट हूँ, कि हनुमान मैं इनके साथ रहूं या ना रहूं, बट तुम हमेशा रहना। ये चौपाई हमें समय और परिस्थिति के साथ ढलने की सीख देती। निकले तो उन्हें मैनाक पर्वत मिले। मैनाक पर्वत बोले कि रुक जाओ, विश्राम कर लो थोड़ा सा। मैं तुम्हारे पिताजी का बहुत अच्छा मित्र हूँ, तुम थोड़ी देर मुझ पर विश्राम करो। तो हनुमान जी ने बहुत प्यार से उनको आदर के साथ प्रणाम किया और उनको स्पर्श करते हुए बोला कि मैं जरूर आपसे आकर मिलूंगा, पर अभी तो मैं अपने प्रभु श्री राम के काम में लगा हुआ। तो हनुमान जी ने पहले उनको भाई आदर से बोला कि मुझे जाने दो, मैं जरूरी काम में लगा हूँ, पर वो मानी नहीं, वो तो निकल गई। तो इन्हें भी जब समझ में आई बातों से तो ये मानी नहीं, तो इन्होंने भी फिर चीड़ फाड़ करके बाहर निकल आए। यहाँ पर मुझे अपने बल की नहीं, मुझे अपनी बुद्धि की जरूरत है। और उन्होंने फौरन श्रिंक हो गए, एकदम छोटू से हो गए, और उसके शरीर के अंदर जाकर दांतों के बीच में से वापस निकल भी आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि अब मुझे जाने दो, शर्त पूरी हो गई। तो सुरसा बहुत खुश हुई, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और ऐसे हनुमान प्रभु श्री राम के काम के लिए आगे बढ़े। उसको मेघनाद इसलिए कहती क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो उसकी गर्जना में इतना बल था, इतना तेज था कि ऐसा लगता था कि जैसे मेघ गरज रहे हैं। जब वो रोता था, बच्चा था, जब आवाज निकालता था, निकले संजीवनी बूटी लेने फटाफट। यहाँ जैसे ही रावण को पता चला तो उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली राक्षस काल नेमी को बोला कि ये सही समय तक वापस नहीं आना चाहिए, इसका टाइम वेस्ट करो या इसको रोको। तो उन पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हालांकि हनुमान जी ने को मगरमच्छ को मार दिया, बट उनका समय तो वेस्ट हुआ। वो कंफ्यूज हो रहे थे कि एक्चुअली